की ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहूंगी। आज का हमारा ये शो बहुत खास है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल, जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और जो डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में 1996 से वाबस्ता हैं और अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम उनसे रमजान और ज़ियाबीतस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज कुछ सवालात हैं जो कि मैं आपसे पूछना चाहूंगी ताकि हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो रमज़ान के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि जानना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप कुछ सवालात के जवाब आज जो है वो हमारी ऑडियंस को बताएं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि माह रमज़ान में ज़ियाबीतस के ऐसे कौन कौन से अफराद हैं जो कि रोज़ा रख सकते हैं? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ज़ियाबीतस और रमज़ान के मौजू पे गुफ्तगू करने का मौका दिया। एक हमारी मेडिकल टर्म्स में हम कहते हैं इंडिकेशंस एंड कंट्राइंडिकेशंस। जैसे किसी दवाई को आप इस्तेमाल करते हैं, उसकी कुछ इंडिकेशंस होती हैं कि इसमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए, और कंट्राइंडिकेशंस होती हैं कि उन कंडीशन में उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रमज़ान के हवाले से हम इंडिकेशंस और कंट्राइंडिकेशंस का लफ्ज़ यूज़ नहीं कर सकते कि भाई इन लोगों में, इन अफराद में रोज़ा इंडिकेटेड है और इन अफराद में रोज़ा कंट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि ये मुस्लिम्स का एक मजहबी फरीज़ा है। तो इसके हवाले से हमें मुस्लिम्स की जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए इन टर्म्स को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन कुछ जनरल हिदायत हैं, कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए, और हर डायबिटिक को उस हवाले से अपने डॉक्टर से मिल के एक प्लान बनाना चाहिए कि उसने रोज़ा रखना है या नहीं रखना। ताम कुछ ऐसे अफराद हैं जिनको मैं एडवाइज़ करूँगा कि वो हाई रिस्क पे होते हैं, लो शुगर अटैक के या हाई शुगर होने के। ये वो चंद कैटेगरी अफराद हैं जिनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इनमें ऐसे अफराद जिनका ब्लड शुगर लेवल पिछले 3 महीने में मुसलसल हाई रहा हो, जिनका हीमोग्लोबिन A1C जो कि पिछले 3 महीने का टेस्ट है वो 9% से ज़्यादा हो, ऐसे अफराद को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। ऐसे अफराद जो बार बार हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो जाते हैं, लो शुगर अटैक्स का शिकार होते हैं, और पिछले 3 महीने में कई दफ़ा लो शुगर अटैक्स हो चुके हैं, उनको रोज़े से इज्तनाब बरतना चाहिए। कई ऐसे अफराद हैं जो अपनी लो शुगर अटैक से अनअवेयर रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि उनकी शुगर लो हो रही है। आपने देखा होगा डायबिटीज़ के अक्सर मरीज़ हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी ले रहे होते हैं। उनमें से एक दवाई को हम बीटा ब्लॉकर कहते हैं। बीटा ब्लॉकर वो दवाई है जिसके इस्तेमाल के दौरान लो शुगर अटैक्स का अवेयरनेस सही नहीं होती, पेशेंट को उसका पता नहीं लगता क्योंकि उसकी दिल की धड़कन तेज़ नहीं होती जब शुगर लेवल 70 से नीचे जा रहा होता है। नतीजतन उनका शुगर लेवल जब 30 और 40 के करीब चला जाता है तो फिर उनको ब्रेन में सिम्टम्स आने शुरू हो जाती है, बेहोश होना शुरू हो जाते हैं, उनको फिर उस वक्त शुगर लो का एहसास होता है। ऐसे अफराद जिनको लो शुगर का एहसास नहीं होता, उनको रोज़े से इज्तनाब करना चाहिए। कई ऐसे अफराद हैं जो पिछले 3 महीनों में किसी सूरत बेहोश हुए होंगे। टाइप 1 अफराद को ज़ियाबीतस की गशी जिसको कीटोसिडोसिस कहते हैं, और टाइप 2 अफराद ऐसे जिनकी शुगर 600 से ज़्यादा चली गई और उनको एक हाइपरस्मोलर स्टेट है जिसमें वो गशी में चले गए, ऐसे अफराद को भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। ऐसे तमाम अफराद जो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं, जिनको इंसुलिन के बगैर गुजारा नहीं है, उनको रोज़ा हम एडवाइज़ नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने बहुत कीमती वक्त से हमारे लिए जो है वक्त निकाला। इसी के साथ ही नाज़रीन, मैं आपको एक दफ़ा फिर रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।